अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं आपके सामने रखेंगे। रात गए रियासती लेवल के ऊपर आप कहें कि एक ऐलान जंग किया गया, रियासती लेवल के ऊपर अनाउंस किया गया कि हालात ख़राब होने जा रहे हैं, और उसके साथ साथ एक ट्वीट और पूरा बैनुल-अक़वामी मीडिया, पूरा इंटरनेशनल मीडिया और उसमें तहलका दिखाई दे रहा है। जो ट्वीट आपके उन लोगों को करना चाहिए था जिनको नशस्तों पर, बड़ी-बड़ी कुर्सियों पर बिठाया गया, जिनके साथ क्या अब यहाँ पर कहा जाए, लेकिन उनकी जानिब से कोई ट्वीट नहीं आया। शायद वो भारत से याराना बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक ट्वीट और उसके बाद इमरान खान के हवाले से कुछ तशवीश, क्योंकि 6 हफ्ते से ज़ायद हो चुके हैं। असल मामला क्या है, वजूहात क्या हैं, तमाम तो चीज़ें आपके सामने रखते हैं। लेकिन रात गए बाकायदा तौर के ऊपर रियासती लेवल के ऊपर एक ऐलान किया गया। रात को 1:30 से पौने 2 या ढाई के दरमियान सिचुएशन ऐसी थी कि अता तारड़ साहब सामने आते हैं। उन्होंने आके उर्दू ज़ुबान में और फिर अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी अलग से बयान जारी किया ताकि इंटरनेशनल मीडिया के लिए, और उन्होंने कहा कि अगर कुछ भी होता है, पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा। किसी भी जो है आप कह लें तरीके का पाकिस्तान जवाब देगा, लेकिन उसमें होगा क्या कि बाद में दुनिया बिल्कुल भी किसी सूरत भी पाकिस्तान को किसी भी चीज़ का ज़िम्मेदार ना ठहराए। तो इस तरह से बाकायदा तौर पे, और उन्होंने ये भी कहा कि अगले 24 से 36 घंटे के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं ये, और हमें बाकायदा इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि भारत जो है पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है। रात गए खबरें ये भी आती रहीं कि भारत की जंगी जहाज़ों ने बाकायदा तौर के ऊपर जो मकबूजा कश्मीर वाला इलाका है उसके ऊपर आके फ्लाइंग की, और पहचान गए जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है, उनको समझ आ गई कि ये भारतीय जहाज़ हैं। वो किस तरीके से आके, यानी बिल्कुल विजिलेंट, बिल्कुल अलर्ट हमारी पाक फ़िज़ाइया जो है वो मौजूद है इस टाइम बॉर्डर के ऊपर, एलओसी के ऊपर। रात गए छोटे हथियारों से जो पिछली 5 रातों से तबादला हो रहा है फायरिंग का, वो नहीं हुआ, बल्कि कल जो छठी रात थी वो पिछली 5 रातों से खासी मुख्तलिफ थी, और ये तमाम तर हैपनिंग कल रात गए जो है वो बॉर्डर के ऊपर होती रही। बहरहाल किसी किस्म का भी ऑब्वियसली टॉलरेट नहीं किया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान पसंद मुल्क है, अमन परस्त मुल्क है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कि भारत अगर कुछ करेगा तो फिर उसका जवाब ऑब्वियसली टिका के दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कल इमरान खान ने भी एक ट्वीट किया जिसको अब 2.6 मिलियन से ज़्यादा लोग देख चुके हैं, और 2.6 मिलियन लोग देख चुके हैं। उस पर भारतीय मीडिया बात कर रहा है, क्योंकि शायद ये पहला ट्वीट या पहला स्टांस था पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मकबूल तरीन लीडर की जानिब से। भारत, वैसे भी भारतीय मीडिया अपने डिस्कशंस में, अपने ट्रांसमिशंस में कह रहा है कि अगर इमरान खान वज़ीर आज़म होता तो जवाब बहुत मुख्तलिफ होता। तो कल से ये ट्वीट वहाँ पर इमरान खान का डिस्कस हो रहा है, जिसमें इमरान खान ने बाकायदा तौर के ऊपर एक तो कहा कि पाकिस्तान कमज़ोर नहीं है, पाकिस्तान बुज़दिल नहीं है, लेकिन अगर भारत इस इतनी बड़ी आबादी वाले दो ममालिक के दरमियान जो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, अगर जंग चाहता है तो फिर ठीक है, जवाब दिया जाएगा। और फिर खान साहब ने ये भी कहा कि जरदारी और नवाज शरीफ की बस में नहीं है, शरीफ खानदान की बस में, कि वो मोदी सरकार के हवाले से बात कर सकें, और हम देख भी रहे हैं नहीं है बस में, आप एक स्टेटमेंट नहीं दे सके। कल तकरीर की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने, और तकरीर के अंदर वो कुछ भी नहीं कह सकी पहलगाम वाक़े के बाद से भारत की जो शैतानी हरकत है उनके ऊपर। तो हमेशा सब बात करते रहे लोग, अब बाकायदा नज़र भी आ रहा है प्रैक्टिकली कि याराना किस हद तक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। कल जेल के हवाले से ज़ुबैर अली खान, मुख्तलिफ सहाफ़ी, अदील रादा, सब ये रिपोर्ट कर रहे हैं, जिनके खबरों से मुतालिक या सोर्सेज अंदर मौजूद है, वो सब कह रहे हैं कि कल इमरान खान ने पहली मरतबा दावे से वो सब कह रहे हैं कि इमरान खान ने अली बिन गड्डापुर के बारे में ये कहा कि ये फ़ौज से मिल चुका है। मैं बता रहा हूँ कि ये फ़ौज से, ये एस्टैब्लिशमेंट से मिल चुका है, और ये भी कहा उनके हवाले से कि गंडापुर जुनैद अकबर और तैमूर झगड़ा के साथ ज़ाती लड़ाई, ज़ाती झगड़े के चक्कर में जो है वो एक पार्टी के अंदर इंतशार फैला रहा है, पार्टी के अंदर हालात ख़राब हो रहे हैं, और ये फ़ौज के साथ मिल चुका है। इसके साथ उन्होंने कहा कि केपी में हमारे लोग उठाए जा रहे हैं, हमारी हुकूमत होने के बावजूद, 2 तिहाई होने के बावजूद, क्या जवाब देंगे हम लोगों को। फैसल चौधरी के मुतल्लिक ठीक ठाक बरहमी का इजहार किया। फैसल चौधरी, बहनें बाहर खड़ी रह जाती हैं, फैसल चौधरी हर मुलाकात पे पहुंच जाते हैं। कल खान साहब ने पूछा कि आप तुम कैसे बार बार अंदर चले आते हो, मतलब किस तरीके से। खान साहब ने तो ऑब्वियसली बातचीत नहीं की, लेकिन कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी ने ज़्यादा सख्ती से डील किया। ज़ुबैर अली खान की खबर के मुताबिक बुशरा बीबी ने मज़ीद सख्ती से डील किया फैसल चौधरी को, और उनकी बात नहीं सुनी, और अपने वकील न्याजुल्लाह न्याजी गालिबन उनसे कॉन्वर्सेशन की थोड़ी बहुत, लेकिन फैसल चौधरी से किसी किस्म की बात नहीं की। और कंसर्न दोनों का यही था कि आप हर बार किस तरीके से अंदर आ जाते हैं। खान साहब ने कहा मैं जिनसे मिलना चाहता हूँ उनसे नहीं मिल सकता। बात करने से खान साहब ने भी स्ट्रेट अवे माजरत कर ली। अली बिन गंडापुर के हवाले से ठीक ठाक कंसर्न्स बताए इमरान खान ने। उन्होंने कहा मुझे जेल के अंदर बैठे हुए सब इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एक एक चीज़ पता चल रही है। और कल खान साहब की गुफ्तगू ट्विटर पर भी आई, लेकिन जो बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू है वो सेंसर कर दी गई। शायद रीज़न ये है कि ये जो गुफ्तगू है ये वकला के लिए थी, ये मीडिया के लिए अभी नहीं थी। लेकिन अली बिन गड्डापुर के हवाले से हर कारकुन, जो हर डाई हार्ट कारकुन है,
जो सड़क पर निकला, जिसने मार खाई, जिसने डंडे सोटे खाए, जिसने एफआईआर भुगती, जिसको जबरी गुमशुदा किया गया, वो हर कारकुन सवाल उठा रहा है। सिवाय पार्टी के अंदर कुछ लोगों के जो अली मीन गड्ढापुर की सरपरस्ती में काम कर रहे हैं, हर बंदा सवाल उठा रहा है अली मीन गड्ढापुर के किरदार के ऊपर, जो लोगों का इतना बड़ा लाव लश्कर लेकर आते हैं और फिर चाय पीने निकल जाते हैं, कभी 12 पहाड़ियां क्रॉस करके कहाँ चले जाते हैं। और अब जिस तरीके से उनका एक किरदार है, बंद कमरों के पीछे जिस तरीके से वो मिनरल्स एंड माइंस के ऊपर काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो इमरान खान की रिहाई, आपको याद होगा बाकायदा तौर के ऊपर इमरान खान की जानिब से कहा गया था रमजान के आखिर में कि ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। वो कहाँ गया दमादम मस्त कलंदर? वो क्यों इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा? क्यों बहनों की मुलाकात नहीं होने दी जा रही? क्यों महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के अहम पैगामात अंदर नहीं जाने दिए जा रहे? क्या डर है कि इमरान खान क्या अनाउंस कर देंगे? और ये 6 से 6.5 हफ्ते हो चुके हैं इमरान खान की अपनी फैमिली से, और जिन लोगों से मिलना चाहते हैं मुलाकात नहीं हो रही। ये ठीक ठाक कंसर्निंग बात है, ये बड़ी अलार्मिंग बात है। ये इतनी सादा सिचुएशन नहीं है। इसको एक नॉर्मल तो बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये इमरान खान के हवाले से, उनकी गुफ्तगू के हवाले से, उनको माइनस करने के हवाले से बड़ा इसके ऊपर काम किया जा रहा है। और अभी तक मैं आपको बताऊं, बड़े कम मंसूबे, बड़े कम टैक्टिक्स एंड एस्टैब्लिशमेंट के कामयाब हुए, ये काम कर रहा है। रीजन क्योंकि इस पे रिएक्शन अगर आ रहा है तो बहनों की जानिब से आ रहा है। वो बेचारी जाके बाहर बैठ जाती हैं, फिर अगला दिन वो उससे अगला दिन कोर्ट में गुजारती हैं, वो एहतजाज करती हैं, वो मुतालबा कर रही हैं मिलने दिया जाए। वो कल फिर पहुंचेंगी अडियाला के बाहर, लेकिन होगा क्या? उन्हें गाड़ियों में घुमाकर, उन्हें आए बाएं शाएं करके, लेफ्ट राइट करके वापस कर दिया जाता है और मुलाकात नहीं होने दी जा रही। तो इसके पीछे कौन है? क्या अली बिन गड्ढापुर, जो एक सूबे का वजीर आला है, क्या वो, अच्छा गंडापुर साहब कहते हैं जी मैं गिरफ्तार हो जाता है, यानी अगर आप गिरफ्तार होते एक बार भी, जब आप लोगों को लेकर इस्लामाबाद आए हैं, तो आपकी गिरफ्तारी के बाद आपको लगता है कि मोमेंटम मजीद पीक ना पकड़ता? क्योंकि आप एक सूबे के वजीर आला हैं, तो रियासत एक सूबे के वजीर आला को कब तक गिरफ्तार कर सकती थी, कब तक? लेकिन आप शायद इमरान खान वाली बात है कि अब आप जो है जिस तरीके से बाकायदा तौर पे कहा जा रहा है खान साहब की जानिब से, अब आप शायद बुरी तरह जो है वो आप कह लें कि मिल चुके हैं फौज के साथ। तो ये इस वक्त तमाम सिचुएशन, एक जानिब हमारी रियासत आधी रात को उठकर ये ऐलान करती है कि अगले 24 से घंटे 36 घंटे जो है इंपॉर्टेंट है और उसमें भारत कुछ कर सकता है। मोदी जो है वो धड़ाधड़ मीटिंग्स कर रहा है, अमित शाह, जयशंकर और मोदी के टाइप के जो सारे लोग हैं, जो पूरा सर्कल है जिसके नीचे ये पूरी हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म काम करती है, वो अब धड़ाधड़ मीटिंग्स हो रही हैं। मोदी अपनी आर्मी को बाकायदा अलर्ट दे चुका है, गो हेड दे चुका है, इजाजत दे चुका है, आपने जिधर जो टारगेट करना है। इधर हमारे बाकायदा तौर के ऊपर कुछ शहर उनके टारगेट हैं कि फौरन सेकंड्स के अंदर जवाब दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर कुछ नहीं किया जा रहा तो इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। यहाँ पर अभी भी जो मुझे लगता है आधा हिस्सा है, आधी कॉन्सेंट्रेशन जो है, मोर देन 50-60%, वो यही है, नजरें इधर ही कि खान की मुलाकात ना हो पाए, अंदर से बाहर कोई बयान ना पाए। क्योंकि कल से लेकर अब तक भारतीय मीडिया से लेकर तमाम तरह इंटरनेशनल मीडिया सिर्फ इमरान खान के ट्विटर के ट्वीट के ऊपर बात कर रहा है। 2.6 मिलियन व्यूज हो चुके हैं उसके। अब यहाँ पर एक और डेवलपमेंट ये है कि अमेरिकी कांग्रेस मेंबरान जैक बर्गमैन और क्रैग ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से मुताल्लिक खत लिख दिया। खत में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से किए गए क्रैकडाउन का खुसूसी तौर पर जिक्र किया गया और दोबारा से कहा गया कि कांग्रेस अरकान का अमेरिकी सदर से पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा। तो जैक बर्गमैन जो पाकिस्तान भी आए थे, मुलाकात नहीं होने दी गई, मुलाकात के लिए यहाँ से भी एफर्ट नहीं हुई, वो अलग कहानी है। खालिद यूसुफ चौधरी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, इमरान खान की लीगल टीम में बड़े कम ही लोग हैं जो काम कर रहे हैं। उन्होंने भी ट्वीट किया, वो कह रहे हैं कि इमरान खान की अलकादर केस में जमानत की दरखास्त भी आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने ऑर्डर जारी किया। दरखास्त ये तो लग गई है कि लगाई जाए, लेकिन अब होगी या नहीं, क्योंकि मुलाकात इधर होने नहीं दी जा रही। तो ये जिस तरह ये निज़ाम चल रहा है, जिस तरह ये अदालतें चल रही हैं, इस पर तो मुझे लगता है आप कमेंट करना भी अल्फाज का ज़िया करना है। मज़ीद अपडेट इंशाल्लाह आपको करेंगे। और अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक का इजहार भी करें। ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।